नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट हरिद्वार। जी हाँ साथियों, यहाँ पे नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। ये हरिद्वार के लिए वैकेंसी आई हुई है। इंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट्स की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। आगे जान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो ट्रेड डिपार्टमेंट वगैरह दे रखा है और कौन कौन से उनके ब्रांच में पोस्ट निकाली गई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ब्लैक स्मिथ करके यहाँ पे पहली वैकेंसी आई है साथियों, जिसमें ईएमई इनका कोई डिवीज़न या डिपार्टमेंट है, उसमें एक पोस्ट है। ये ब्लैक स्मिथ आपने देख लिया। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए आई हुई है। डीएबीजी करके 3 पोस्ट है, ईएमई में 3 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। फिटर के लिए साथियों डीएजीबी में इनका 1 पोस्ट है, ईएमई में 5 है। डब्ल्यूईएंडएस में आपका 3 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। मशीनिस्ट के लिए वैकेंसी है साथियों, डीएबीजी में क्या है कि 8 पोस्ट है, ईएम पे आपका 1 है, टरबाइन में 1 है और आपका क्या है कि क्वालिटी में 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। ये मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए वैकेंसी जो है ये साथियों FBW एंड WT करके यहाँ पे इनका कुछ डिवीज़न है, डिपार्टमेंट, उसमें 1 पोस्ट आई हुई है। तो इसमें टोटल वैकेंसी 1 होने वाली है। ये टर्नर के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। डीएबीजी में इनका 5 पोस्ट है साथियों और क्या है कि ईएम में इनका 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट टरबाइन में दे रखा है साथियों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 7 दे रखा है। वेल्डर के यहाँ पे वैकेंसी जो आई हुई है साथियों, डीएबीजी 1 पोस्ट है, ईएम 4 पोस्ट है। उसके बाद WE&S के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि टोटल डीएबीजी में क्या है 18 पोस्ट है, ईएम में 15 पोस्ट है, टरबाइन में 2 पोस्ट है, FBM एंड WT में 1 पोस्ट है, WE&S में 4 पोस्ट है, क्वालिटी में 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है। आगे बात करेंगे यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड एबव इन द इंटेंटिव एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट में और बेस्ड और फर्दर असेसमेंट यहाँ पे दे रखा है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट के वगैरह के बारे में बात करेंगे। द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी फॉर 1 ईयर विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाई पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर एट ए टाइम और टिल टू कंप्लीट द असाइनमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि ये पहले तो इनिशियली आपको 1 साल के लिए जाएगा, उसके बाद आपका फर्दर 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा, या तो जब तक जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो तब तक के लिए। तो मतलब यहाँ पे आप फ्यूचर के लिए मतलब आपको अच्छा चांस मिल सकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में बात कर लेंगे साथियों। द असिस्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट विल बी एक्सिक्यूट द असाइनमेंट स्पेसिफाइड बाई द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड एट सॉफ्ट फ्लोर लेवल। यहाँ पे सॉफ्ट फ्लोर लेवल करके दे रखा है साथियों। मतलब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में इसमें लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एनी रिटायर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ BHEL इक्विपमेंट ग्रेड ऑफ वर्कमैन फ्रॉम PSU ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे आपका क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भी रिटायर्ड या नॉन एग्जीक्यूटिव या फिर PSU ऑटोनॉमस या कहीं से भी आप रिटायर वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 65 ईयर ऑफ एज दे रखा है। इसमें देखिए कुछ लाइन लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट। द मैक्सिमम टेन्योर शैल बी लिमिटेड टू 5 ईयर और अप टू 65 ईयर ऑफ एज। यहाँ पे ये साथियों जो वैकेंसी आई हुई है ये एक्चुअली यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन के लिए है। जी हाँ साथियों, रिटायर्ड पर्सन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका क्या है कि आपका मतलब रिटायर्ड एज जो होता है 65 ईयर वहाँ तक ले जाया जा सकता है, या तो फिर आपको 5 साल के लिए वैकेंसी में रखा जाएगा। जी हाँ साथियों, मतलब यहाँ पे जैसे अगर आपकी 60 ईयर एज है और आप तब भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप 65 तक जाएंगे। यहाँ बात कर लेंगे साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हमने आपको ऊपर बता दिया। क्वालिफिकेशन के तौर पे देख लेंगे। द एप्लीकेंट मस्ट पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे देखिए मांग रखा है मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ लार्ज टर्बाइन एंड जनरेटर इन द लास्ट 20 ईयर ऑफ द सर्विस। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने 20 सालों में अपना जो सर्विस दिया है उसमें 15 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे सर, तो एप्लीकेंट्स रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन विल बी सिंक्रोनाइज्ड बाय द कमिटेड एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में बी देन द कॉल फॉर
interaction if required by any duly consented selection board. Outstation candidate call for the interaction shall be reimbursement the travel expense by the shortlisted route as given below. By रेल से अगर आप जाते हैं तो AC सेकंड, मतलब आपका क्या है कि सेकंड AC एंड स्लीपर. बाई रोड जाते हैं तो एक्चुअल लिमिटेड टू ट्रेन फेयर टू AC स्लीपर. यहाँ पे ये कह रहा है कि AC जो है आपका सेकंड AC के बराबर ही आपका बाई रोड भी दिया जाएगा. यहाँ पे सैलरी वगैरह के बारे में बात करेंगे साथियों. तो यहाँ पे देखिए सैलरी क्या है, 40,000 यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा. जी हाँ साथियों, 40,000 यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा पर मंथ. इन एडिशनल मोबाइल फ़ोन चार्ज 2,000 फॉर वन कनेक्शन. हाउस रेंट अलायंस एज पर द अप्लीकेबल रेट and transport allowance. 10% ऑफ कंसल्टेंसी फीस शैल बी एडमिशनेबल एज पर द पॉलिसी. यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको मतलब जो भी गवर्नमेंट का जो भी रूल्स वगैरह जो मतलब आपका अलाउंस होता है वो सारी चीज़ें मिलेंगे. आपको अप्लाई कैसे करना चाहती हूँ. यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन आपको क्या है, सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांग रखा है वो सारा चीज़ कलेक्ट करके आपको क्या है कि इसी मतलब मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा दे रहा हूँ. इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, आप इसको इस एड्रेस पे आपको कोरियर करना है. जी हाँ साथियों, कोरियर करना है इस एड्रेस पे. आगे बात कर लेते हैं. यहाँ पे आपने देखा ये जो हमने बोला इसी एड्रेस पे आपको कोरियर करना है. आगे देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रखा है. एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म. प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्व. तो यहाँ पे ये देखिए आपको क्या है कि फॉर्म को ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजना है. यहाँ पे देखिए आपको LOIR करके यहाँ पे देखिए एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट करके आपको एक मतलब फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपको सारा डिटेल फिल करना है और उसको भेज देना है. यहाँ पे आपको लास्ट डेट के वगैरह के बारे में बात करेंगे साथियों. तो यहाँ पे 9/5/2025 से हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ है. 27/5/2025 को लास्ट डेट है. तो जो भी कैंडिडेट इसमें भरना चाह रहे हैं, जो भी हमारे सीनियर पर्सन है और जो भी माइलस्टोन पर्सन है, वो अपना क्या है कि इस पर कोरियर कर देंगे. इंपॉर्टेंट डेट वगैरह यहाँ पे दे रखा है. यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मेट नीचे दे रखा है. ये सारा फॉर्मेट आपको कंप्लीट करके इसको कोरियर में डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको भेजना है साथियों. तो ये था साथियों ये BHEL की तरफ से जो हरिद्वार प्लांट के लिए वैकेंसी आई हुई है. जो भी हमारे बड़े सीनियर लोग रिटायर्ड हुए हैं, जिनको अभी भी जॉब करने की मतलब रिक्वायरमेंट है या फिर वो अपना मतलब राष्ट्र के लिए अपना सेवा देना चाहते हैं, तो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. बाकी ये देखिए मतलब हमारा नोटिफिकेशन इंग्लिश में. बाकी इनिशियल में आप जब इसको देखेंगे तो ये आपको क्या है कि हिंदी में भी मिल जाएगा. हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में दे रखा है. तो चलिए साथियों, ये छोटा सा वैकेंसी जो BHEL की तरफ से आ रहा है, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें. तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम.